अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट कर दिया था। तो आज जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो है हमारे पास 10.2। 10.2 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। 10.1 में हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया था यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पे जो हमारे पास जो मेथड यूज़ हो रहे हैं वो दो हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें सेम वही मेथड है जो पहले यूज़ हो रहा है, यानी कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। और उसके बाद जो है वो एक और मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, यानी कि मेथड ऑफ होमोजेनियस फंक्शंस। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स पे या उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे सेकेंड जो मेथड है उसके ऊपर। पार्ट नंबर 1 में हमें उसने जो इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को एज इट इज़ लिखेंगे, यानी कि हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स एंड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो जैसे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल, तो रह जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स और दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई का स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हम ये देख सकते हैं कि हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, यानी कि ये जो पूरी टर्म है इस पूरी टर्म को हम ले जाएंगे y के साथ और dx को ले आएंगे दूसरी साइड पे, जो मेथड हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया था, यानी कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो ये आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई एंड इज इक्वल टू प्लस माइनस डी एक्स, यानी कि हमने वेरिएबल को इजीली सेपरेट कर दिया। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट होते हैं तो आपको पता है उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई एंड इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटेग्रल डी एक्स। फिर आपको पता है कि स्क्वायर रूट अंडर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, तो ये हमारे पास है साइन इनवर्स वाई का। क्योंकि आपको पता है कि डी बाई डी वाई ऑफ साइन इनवर्स वाई ये इक्वल होता है हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई का स्क्वायर। तो जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स वाई, जो कि हमने चैप्टर 6 में इंटीग्रेशन बड़ी डिटेल से की है। और दूसरी तरफ प्लस माइनस एज इट इज़ आपको ये भी पता है कि इंटेग्रल और डिफरेंशियल जब इनके दरमियान कुछ नहीं होता तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, सिर्फ हमारे पास रह जाएगा x एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि c आ जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद हमने y फाइंड करना है। तो साइन इनवर्स है तो हम दोनों तरफ जब साइन अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ प्लस माइनस एक्स प्लस सी। एंड प्लस माइनस को हम स्टार्ट में ला सकते हैं तो ये आ जाएगा प्लस माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस सी। ये है हमारे पास रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और ये डायरेक्टली सेपरेट हो सकती है। कैसे हो गई, पहले मैं वाई स्क्वायर को ले जाता हूँ दूसरी साइड पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ई रेज टू द पावर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। अब हमें काम करते हैं कि हम ई एक्स डी एक्स इन दोनों को ले जाते हैं दूसरी साइड और ये जो वाई स्क्वायर है उसको ले आते हैं इस साइड, यानी कि वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं जैसे हम 10.1 में भी करते थे। तो जब मैं वेरिएबल्स को सेपरेट कर दूंगा तो वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 1 ओवर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और दूसरी तरफ ई एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा इंटू साथ में आ जाएगा डी एक्स, यानी कि हमने फर्स्ट स्टेप में वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स को हम इंटीग्रेट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे वाई 1 ओवर वाई स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन वाई रेज टू द पावर माइनस टू डी वाई। दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एंड डी एक्स, क्योंकि नीचे जो पावर है वो पॉजिटिव है तो जब हम उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। फर्स्ट में पावर रूल आपको पता है माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन, इंटीग्रेशन का पावर रूल जो हमने वो यूज़ कर दिया। ए का डेरिवेटिव ई होता है तो ए की इंटीग्रेशन भी ई होती है, लेकिन पावर का डेरिवेटिव जो है वो डिवाइड हो जाता है, यानी कि माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि सी आ जाता है।
तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस वन ओवर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एंड प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं माइनस वन ओवर वाई, और दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एंड प्लस सी। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ कि ये जो माइनस है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ। जैसे मैं इसको दूसरी साइड पे लेके जाऊँगा तो दोनों टर्म्स यहाँ पे जो है उनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी कि यह आ जाएगा वन ओवर वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एंड माइनस सी। और अब मुझे y फाइंड करना है तो मैं दोनों साइड पे रेसिप्रोकल ले लूँगा, यानी कि मेरे पास आंसर आ जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एंड माइनस सी। और ये मेरे पास सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। पार्ट नंबर सी की तरफ आते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू टी एक्स। हमें पता है हम डायरेक्टली वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? इस टर्म को ले आएंगे इस साइड पे और ये जो दूसरी टर्म है इसको ले आएंगे इस साइड पे, यानी कि वेरिएबल्स को डायरेक्टली सेपरेट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और दूसरी तरफ आ जाएगा वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जैसे वेरिएबल सेपरेट हो गए तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करने लगे हैं, यानी कि हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटेग्रल वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर आपको इंटीग्रेशन पता है, वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसकी इंटीग्रेशन है, तो ये इंटीग्रेशन है हमारे पास साइन इनवर्स वाई, दूसरी तरफ पे इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और यहाँ से मेरे पास वाई का आंसर आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। और ये है मेरे पास सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट पार्ट की तरफ चल, पार्ट नंबर डी, जिसमें अगेन हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो सबसे पहले मैं काम ये करूँगा कि इस पूरी टर्म को दूसरी साइड ले जाऊँगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस सेकेंट वाई इंटू डी एक्स। फिर अब वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, डी सेकेंट वाई को इस तरफ ले आते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा वन ओवर सेकेंट वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस वन ओवर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। फिर आपको पता है कि वन ओवर सेकेंड किसके इक्वल होता है, तो वन ओवर सेकेंड इक्वल होता है हमारे पास कॉस वाई और इंटू डी वाई एज इट इज़। और यहाँ पे वन ओवर कोसेकेंट स्क्वायर जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और अब हम दोनों साइड्स पे ले लेते हैं इंटीग्रेशन, तो हम लिखेंगे कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इंटेग्रल कॉस वाई डी वाई, दूसरी तरफ इंटेग्रल साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि जब भी साइन स्क्वायर के इंटीग्रेशन आए तो आपने एक फार्मूला यूज़ करना है जो कि इक्वल होता है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू एक्स होल डिवाइडेड बाई टू। तो ये आ जाएगा हमारे पास वन माइनस कॉस टू एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई टू। अब यहाँ पे जो वन ओवर टू है ये कांस्टेंट है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको तो हम ले जाएंगे बाहर। तो यहाँ पे cos y की जो इंटीग्रेशन है, तो cos y किसका डेरिवेटिव होता है, तो आपको पता है sin y का डेरिवेटिव होता है। तो इस तरफ आ जाएगा हमारे पास sin y और दूसरी तरफ माइनस वन ओवर टू, और यहाँ पे इंटीग्रेशन दोनों टर्म्स पे अलग अलग, इंटेग्रल वन डी एक्स माइनस इंटेग्रल कॉस टू एक्स डी एक्स। अब हमने सिर्फ राइट हैंड साइड की इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस वन ओवर टू इंटेग्रल वन डी एक्स, एक्स आ जाएगा माइनस कॉस किसका डेरिवेटिव है, तो आपको पता है साइन का डेरिवेटिव है, तो ये आ जाएगा साइन टू एक्स, और साथ ही टू एक्स का डेरिवेटिव टू डिवाइड हो जाएगा, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज़ आ गया। फिर मैं इसको लिखूंगा माइनस वन ओवर टू इंटू एक्स माइनस साइन टू एक्स, आपको पता है किसके इक्वल होता है, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एंड प्लस सी एंड ऑल्सो यहाँ पे डिवाइडेड बाई टू भी आता है। और अब यहाँ से देखें तो टू टू से हुआ कैंसिल, दूसरी साइड पे हमारे पास है साइन वाई, तो यहाँ से जो वाई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन ओवर टू इंटू एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एंड प्लस सी, यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये है मेरे पास सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का।
क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जिसमें वो कहता है रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू सेपरेबल फॉर्म एंड देन सॉल्व। अब आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सेपरेबल फॉर्म में डायरेक्टली नहीं है, तो हमें कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन लगा के इनको चेंज करना पड़ता है सेपरेबल फॉर्म में। जैसे इसके जो पार्ट नंबर 1 और 2 है, पार्ट नंबर ए और बी, उनमें हमें अलग सब्स्टिट्यूशन लेनी पड़ती है और बाकी सब में हमें सेम सब्स्टिट्यूशन लेनी पड़ती है, जो जिसे हम कहते हैं मेथड ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। तो इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द फंक्शन u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। हमने कोई भी एक फंक्शन u, या हम इसको थीटा भी कह सकते हैं, ये हमारी मर्जी है, वेरिएबल हम अपनी मर्जी से लेते हैं। लेट थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से y किसके इक्वल हो जाएगा, तो y विल बी इक्वल टू थीटा माइनस एक्स। तो अब हमने dy बाई डी एक्स को भी चेंज करना है, तो यानी कि मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास डी थीटा बाई डी एक्स माइनस डी एक्स बाई डी एक्स, यानी कि ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास डी थीटा बाई डी एक्स एंड माइनस 1, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है। अब हम लिखते हैं कि जो हमें इक्वेशन गिवन दी हुई है, हमें क्या गिवन दिया हुआ है, हमें गिवन दिया हुआ है कि जो डी वाई बाई डी एक्स है वो इक्वल है किसके, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। मुझे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पता है, जो कि किसके इक्वल है, डी थीटा बाई डी एक्स माइनस 1, उसकी जगह वैल्यू पुट करूंगा, यानी कि यह आ जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, और एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, थीटा के, तो यह आ जाएगा हमारे पास थीटा का स्क्वायर। अब हम काम करते हैं कि जो 1 है यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर प्लस 1। अब हम वेरिएबल्स को डायरेक्टली सेपरेट कर देते हैं। कैसे सेपरेट करेंगे, थीटा स्क्वायर प्लस 1 जो है इस टर्म को मैं ले जाऊंगा दूसरी साइड पे, और डी एक्स को मैं ले आऊँगा इस साइड पे। अब ये एक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई की, और जो इक्वेशन पहले सेपरेबल फॉर्म में नहीं थी वो अब आ गई हमारे पास सेपरेबल फॉर्म में। तो ये आ जाएगा डी थीटा ओवर 1 प्लस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। और जैसे ही वेरिएबल सेपरेट होते हैं तो उसके बाद हम क्या कर देते हैं, हम उनको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटेग्रल डी थीटा ओवर 1 प्लस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू इंटेग्रल डी एक्स। आपको पता है कि 1 ओवर 1 प्लस थीटा स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, तो ये डेरिवेटिव है हमारे पास टेन इनवर्स ऑफ थीटा। दूसरी तरफ इंटेग्रल डिफरेंशियल कैंसिल, जस्ट रह जाएगा एक्स एन प्लस सी। यहाँ से अगर मैं थीटा फाइंड करूँ तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल हो जाएगा टेन ऑफ एक्स प्लस सी। मुझे तो थीटा नहीं चाहिए, मुझे तो जो सोल्यूशन चाहिए वो वाई का चाहिए, तो थीटा जो लेट किया था उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो थीटा किसके इक्वल लेट किया था, थीटा लेट किया था एक्स प्लस वाई के इक्वल, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स प्लस सी। और यहाँ से वाई का जो सोल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा टेन ऑफ एक्स प्लस सी एंड माइनस एक्स। सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है थे वाई प्राइम, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई माइनस 1। यहाँ पे भी हम वही सब्स्टिट्यूशन लेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से वाई किसके इक्वल आ जाएगा, वाई इक्वल हो जाएगा थीटा माइनस एक्स। तो अब हम फाइंड करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे पास डी थीटा बाई डी एक्स माइनस 1। और इसको इस इक्वेशन में जो कि गिवन है वहाँ पे पुट कर देंगे, तो y प्राइम किसके इक्वल हो जाएगा, y प्राइम इक्वल हो जाएगा हमारे पास डी थीटा बाई डी एक्स माइनस 1। और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा टेन यू, सॉरी टेन थीटा, यहाँ पे लिख लेते हैं टेन थीटा माइनस 1। और माइनस वन से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। और टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब हमने वेरिएबल सेपरेट करने हैं, थीटा वाली सारी टर्म्स एक तरफ, यानी कि वेरिएबल्स में कैसे सेपरेट करूंगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू डी थीटा, और दूसरी तरफ हमारे पास रह जाएगा सिर्फ डी एक्स, यानी कि इन दोनों टर्म्स को मैं ले आया हूँ इस तरफ, सॉरी दूसरी तरफ, इन दोनों टर्म्स को मैं ले आया हूँ इस तरफ, और डी एक्स को मैं ले गया हूँ दूसरी तरफ। तो मेरे पास ये जो इक्वेशन है सेपरेबल फॉर्म में आ गई। अब मैं लिखूंगा कि मैं इंटीग्रेट करने लगा हूँ दोनों साइड्स पे, यानी कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा इंटेग्रल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू इंटेग्रल डी एक्स। फर्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, यू सब्स्टिट्यूशन, यानी कि मैं कहता हूँ लेट यू इज इक्वल टू साइन थीटा।
तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा डी यू बाई डी थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस थीटा के। और यहाँ से मैं वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ डी थीटा की, किसके इक्वल हो जाएगा, डी यू डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। यानी कि कॉस थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, डी थीटा इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जैसे ये सोल्यूशन आ गया, इसको फर्स्ट इंटीग्रेशन में पुट करते हैं, यानी कि ये आ जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा को मैंने लेट किया हुआ है यू इंटू डी थीटा, और डी थीटा है मेरे पास डी यू डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। और दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो इंटेग्रल डिफरेंशियल कैंसिल, सिर्फ रह जाएगा एक्स एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कॉस थीटा से हुआ कैंसिल, रह जाएगा हमारे पास इंटेग्रल 1/u डी यू इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। फिर आपको पता है कि 1/u किसकी डिफ्रेंसिएशन है, तो यह है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ u, दूसरी तरफ आ जाएगा x प्लस सी। अब नेचुरल लॉग ऑफ u, तो नेचुरल लॉग को कैंसिल करने के लिए आपको पता है हम दोनों तरफ e लेते हैं, यानी कि e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ u इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x प्लस सी। ई और नेचुरल लॉग कैंसिल, रह जाएगा u इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ e रेज टू द पावर x इंटू ई रेज टू द पावर c। अब u किसके इक्वल था, u इक्वल था हमारे पास साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अब ये देखें कि e की पावर c ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हम एक नया नाम दे देते हैं, मैं इसको क्या देता हूँ कि ये इक्वल है k के, और इंटू ई रेज टू द पावर x एज इट इज। यहाँ से थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ के इंटू ई रेज टू द पावर एक्स। और अब लास्ट में थीटा को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने लेट किया था, एक्स प्लस वाई, दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ के इंटू ई रेज टू द पावर एक्स। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमने थीटा को क्या लेट किया था, एक्स प्लस वाई। और यहाँ से फिर मेरे पास वाई का आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ k इंटू ई रेज टू द पावर x एंड माइनस एक्स। उसके बाद आते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। पार्ट नंबर सी में जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि इसकी राइट हैंड साइड को। तो मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब हम एलसीएम लेंगे तो एक्स और एक्स स्क्वायर का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे वाई के साथ एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। और ये जो फंक्शन है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होमोजीनियस हैं, और होमोजीनियस ऑफ द सेम डिग्री। तो जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होमोजीनियस होंगे ऑफ द सेम डिग्री, तब हम हमेशा जो है y को लेट करेंगे यू एक्स के इक्वल। ये होमोजीनियस सब्स्टिट्यूशन आप इसे कह सकते हैं। जैसे हमने इससे पहले किया था ना, u को इक्वल लेट किया था x प्लस वाई, तो यहाँ पे हम लेट कर देंगे लेट y इज इक्वल टू यू एक्स। तो y का डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा, और यहाँ से मैं u की वैल्यू पहले निकाल देता हूँ। u इक्वल हो जाएगा हमारे पास y और x, क्योंकि लास्ट में जाके हमें ये दोबारा से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो डी यू बाई डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स, यानी कि यहाँ पे हमारे पास यूज होगा प्रोडक्ट रूल। यू एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव वो 1 हो जाएगा, प्लस एक्स एज इट इज यू का डेरिवेटिव, यानी कि डी यू बाई डी एक्स। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, डी वाई बाई, एक आई है वैल्यू हमारे पास वाई इज इक्वल टू यू एक्स, और दूसरी वैल्यू जो हमारे पास आई है डी वाई बाई डी एक्स की, इन दोनों को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, यानी कि हम लिखेंगे कि हम इन दोनों को यूज कर रहे हैं इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, वो है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है, u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स, एंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ये है, और इस राइट हैंड साइड में हमने सिर्फ y की जगह यू एक्स पुट करना है, यानी कि x एज इट इज, y की जगह यू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि यू एक्स का स्क्वायर, एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर एज इट इज आ गया। राइट हैंड साइड को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, x इंटू यू एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ u इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस यू एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि यू स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर। न्यूमरेटर से अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर कॉमन रह जाएगा, u प्लस यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एज इट इज। तो एक्स स्क्वायर से हो गया कैंसिल, रह जाएगा हमारे पास u प्लस यू का स्क्वायर, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ है हमारे पास u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये जो u है इसको ले जाते हैं दूसरे साइड, यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x इंटू डी यू बाई डी एक्स, और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा u प्लस यू का स्क्वायर माइनस यू माइनस यू से कैंसिल, रह जाएगा u का स्क्वायर। तो जो जो वैल्यूज रह गई हैं वो मैं कोट में लिख लेता हूँ।
एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स एंड इज इक्वल टू यू का स्क्वायर। अब जो फंक्शन पहले सेपरेबल नहीं था वो एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ की और अब ये हमारे पास सेपरेबल फॉर्म में आ गया। और जैसे ये सेपरेबल फॉर्म में आया है हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं, यानी कि u को u के साथ 1/u² du इज इक्वल टू x को x के साथ 1/x इंटू डी एक्स। और सेपरेट करने के बाद आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड की इंटीग्रेशन मैं इसको लिख सकता हूँ इंटेग्रल u की पावर -2 du और राइट हैंड साइड में हमारे पास इंटेग्रल 1/x dx। u की पावर -2 के इंटीग्रेशन u -1/-1 हम इंटीग्रेशन का पावर रूल यूज किया इज इक्वल टू 1/x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x एंड प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा जी, ये जो माइनस है इसको मैं अगर दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दूं तो वहां पे जाके दोनों के साइन चेंज कर देगा, यहाँ पे रह जाएगा 1/u और दूसरी तरफ आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x एंड माइनस c। अच्छा, u किसके इक्वल था आपको पता है, u इक्वल था हमारे पास y/x। तो 1/u किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास x/y। तो इसको पुट कर देते हैं, यानी कि x/y इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस c। और अब यहाँ से मैं y की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा दोनों साइड का, यानी कि y/x दूसरी साइड पे रेसिप्रोकल क्या आएगा, -1 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। x डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड ले जाते हैं ताकि दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाए। तो y का आंसर आ जाएगा -x नेचुरल लॉग ऑफ x एंड प्लस c। और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके बाद है इसका लास्ट पार्ट भी बिल्कुल सेम उसी तरह होगा। सबसे पहले तो आप इसकी राइट हैंड साइड पे लेंगे एलसीएम, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एलसीएम अगर आप देखें तो x इंटू वाई स्क्वायर का आएगा, वाई स्क्वायर जाके y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वाई क्यूब प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि x का क्यूब आ जाएगा। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अगर आप गौर करें न्यूमरेटर भी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3, डिनोमिनेटर भी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। तो जैसे ही हमें पता चला कि ये दोनों होमोजेनियस हैं तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर देंगे कि y किसके इक्वल है, ux के। तो फिर आपको पता है कि du बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है, u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स। इसी का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x जैसे कि लास्ट टाइम किया था, और इन दोनों को यूज़ करते हैं यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो dy बाई डी एक्स जो कि हमने पता है किसके इक्वल है, u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, y की जगह ux, तो ये आ जाएगा ux का क्यूब प्लस x का क्यूब होल डिवाइडेड बाई x इंटू ux का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं u क्यूब x क्यूब प्लस x का क्यूब होल डिवाइडेड बाई u इंटू x का क्यूब। अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो एक्स क्यूब कॉमन है, क्या रह जाएगा, यू क्यूब प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई यू इंटू एक्स क्यूब से हो गया कैंसिल। जो जो टर्म्स मेरे पास रह गई वो मैं एक मरतबा लिख लेता हूँ, यू प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स, और दूसरी तरफ रह जाएगा यू क्यूब प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर, क्योंकि सॉरी यहाँ पे यू स्क्वायर है, यू पे भी स्क्वायर था, डिवाइडेड बाई यू का स्क्वायर। अब ये जो u है जो यहाँ पे प्लस हो रहा है, अगर मैं इसको ले जाऊँ दूसरी साइड पे तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप इसको माइनस करवा देते हैं दोनों साइड पे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या रह जाता है। तो यहाँ पे रह जाएगा फिर हमारे पास x इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू क्यूब प्लस 1 ओवर यू का स्क्वायर माइनस यू। एलसीएम लेंगे, यू क्यूब प्लस 1 यू स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा u से तो यू क्यूब हो जाएगा माइनस यू का क्यूब एंड होल डिवाइडेड बाई यू का स्क्वायर। यू क्यूब से कैंसिल रह जाएगा 1 ओवर यू स्क्वायर। और अब जैसे कि लास्ट टाइम किया था वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, यू स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड ले जाएंगे ताकि दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाए। तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर डी यू, और एक्स डी एक्स जब उधर जाएंगे तो 1/x इंटू डी एक्स आ जाएगा। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हुए हमने क्या करना है, दोनों को दोनों साइड्स पे इंटीग्रेट कर देना है। लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा इंटेग्रल वाइस यू स्क्वायर इंटू डी यू इज इक्वल टू इंटेग्रल 1/x इंटू डी एक्स। यू स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपको पता है यू क्यूब ओवर 3 इज इक्वल टू 1/x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c1 कह देते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
3 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड ले जाते हैं। यू क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 3c1। और यू किसके इक्वल है? यू इक्वल है हमारे पास वाई और एक्स के। इसका क्यूब इज इक्वल टू 3 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंड प्लस 3c1। एक नया कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को नाम दे देते हैं हम कि ये किसके इक्वल है? सी के इक्वल है। और उसके बाद ये जो क्यूब है दोनों पे अलग अलग ले लेते हैं, यानी कि ये आ जाएगा वाई क्यूब ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। और यहाँ से एक्स क्यूब जो कि इधर डिवाइड हो रहा है, जब मैं इसको दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास वाई क्यूब का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारे पास 3x क्यूब इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू सी। और ये किसका आंसर है? वाई क्यूब का। तो अगर मैं यहाँ से वाई का आंसर फाइंड करूँ तो मुझे दोनों तरफ क्यूब रूट लेना पड़ेगा, यानी कि ये इक्वल आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3x क्यूब इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू सी। और ये मेरे पास है सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, तो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जैसे पार्ट नंबर ए में अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड पे आप देखें तो एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। तो जैसे हम होमोजेनियस में लेट करते थे बिल्कुल उसी तरह लेट करेंगे, यानी कि हम लेट करेंगे लेट वाई इज इक्वल टू यू एक्स। देन हमने देखा था कि जो डी वाई बाई डी एक्स है वो कैसे हम फाइंड करते थे, तो वो हम प्रोडक्ट रूल लेते थे, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स। और प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि u एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज u का डेरिवेटिव, यानी कि डी यू बाई डी एक्स। तो अब ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं एक y की और एक डी वाई बाई डी एक्स की, उसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, जिसकी जगह हम लिखेंगे u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स। और दूसरी साइड पे, इस साइड पे हम x की जगह x ही लिखेंगे, y की जगह हम बस यू एक्स पुट कर देंगे, तो ये टर्म किसके इक्वल आ जाएगी? ये आ जाएगा x प्लस यू एक्स एंड डिवाइडेड बाय x माइनस यू एक्स, यानी कि हमने डी वाई बाई डी एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी और y की जगह यू एक्स पुट कर दिया। अगर आप राइट हैंड साइड को देखें तो न्यूमरेटर में से भी x कॉमन है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस यू डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में से भी x कॉमन है, वो रह जाएगा हमारे पास 1 माइनस यू। x x से हुआ कैंसिल, रह जाएगा हमारे पास 1 प्लस यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास u है, इसको अगर हम लेके जाएं दूसरी साइड पे तो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x इंटू डी यू बाई डी एक्स, और दूसरी साइड पे हमारे पास है 1 प्लस यू ओवर 1 माइनस यू, और इसमें से u को माइनस कर देंगे। देन हम राइट हैंड साइड पे एलसीएम लेंगे, यानी कि इस टर्म जाके u से मल्टीप्लाई भी होगी और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगी, तो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? This will be equal to 1 plus u minus u into 1 minus u and whole divided by 1 minus u as it is. This is equal to 1 plus u minus u and plus u square whole divided by 1 minus u. तो प्लस u कैंसिल हो गया माइनस u से, तो यहाँ से मेरे पास रह गई वैल्यू dx इंटू डी यू बाई डी एक्स, दूसरी तरफ रह गया 1 प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू। अब जो हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पहले सेपरेबल नहीं थी, अब वो सेपरेबल बन गई है। तो इस वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस यू ओवर 1 प्लस यू का स्क्वायर, और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा और साथ में इनके आ जाएगा डी यू, दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर एक्स डी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं 1 ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर माइनस यू ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर, और इन दोनों के साथ हमारे पास है डी यू एंड इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स डी एक्स। फिर आपको पता है जैसे वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड्स पे, यानी कि लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास है इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म पे भी हो जाएगी और सेकंड टर्म पे भी अलग अलग हम ले लेते हैं डायरेक्ट ही। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? इंटेग्रल 1 ओवर 1 प्लस यू का स्क्वायर इंटू डी यू माइनस इंटेग्रल u ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डी यू एंड इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 ओवर एक्स डी एक्स। इसको नाम दे देते हैं कि ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास 3 तरह के इंटीग्रेशंस हैं, तीनों को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेके करते हैं फर्स्ट इंटेग्रल को।
फर्स्ट इंटेग्रल है हमारे पास इंटेग्रल 1/1 प्लस यू का स्क्वायर इंटू डी यू, ये तो आपको पता है डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ यू, क्योंकि आपने देखा था ना कि 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, और tan इनवर्स ऑफ एक्स का, तो एक्स की जगह यू हो जाएगा तो tan इनवर्स यू हो जाएगा, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। फिर उसके बाद राइट हैंड जो है वो हमारे पास है इंटेग्रल 1/x dx, ये भी हमें पता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये भी आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। लेकिन ये जो मिड में है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं इंटेग्रल u/1 प्लस यू स्क्वायर, यानी कि इंटेग्रल u/1 प्लस यू का स्क्वायर इंटू डी यू, इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए हम एक सब्सटीट्यूशन लेते हैं। हम कहते हैं लेट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस यू स्क्वायर, क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक लीनियर फंक्शन है, डिनोमिनेटर को देखें तो कौन सा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक, तो जब भी लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक हो तो आप सब्सटीट्यूशन से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर मैं थीटा को ले लूँ 1 प्लस यू स्क्वायर, तो डी थीटा बाई डी यू, यानी कि थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू किसके इक्वल आ जाएगा, 2u, और यहाँ से मैं डी यू की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे पास डी थीटा डिवाइडेड बाई 2u। इन दोनों को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा इंटेग्रल u किसके इक्वल आ जाएगा, u एज इट इज ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर, और 1 प्लस यू स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है, थीटा के, ओवर थीटा, और इंटू डी यू, और डी यू किसके इक्वल है, डी थीटा डिवाइडेड बाई 2u। तो 2u जो है वो u से कैंसिल हो गया, 2 वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, रह जाएगा हमारे पास 1/थीटा डी थीटा, और यूं ये आ जाएगा हमारे पास 1/थीटा 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ थीटा, और थीटा किसके इक्वल है वो लिख लेते हैं, या तो यूं बनेगा मेरे पास इंटेग्रल u/1 प्लस यू का स्क्वायर इंटू डी यू इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ थीटा, थीटा हमने लेट किया हुआ था 1 प्लस यू का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस यू का स्क्वायर। अब तीनों इंटीग्रेशन हमने सॉल्व कर लिए, अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब वैल्यूज पुट करेंगे, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5, लिखेंगे यूजिंग 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन नंबर 2, तो वो आ जाएगा हमारे पास, अगर tan इनवर्स ऑफ u माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस यू का स्क्वायर एंड इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिया, अब सिर्फ हमारे पास रह गया u को सब्स्टिट्यूट करना। तो आपको याद है हमने y को लेट किया था ux, तो यहाँ से u किसके इक्वल हो जाएगा, u इक्वल हो जाएगा y/x, तो जहाँ जहाँ पे u है वहाँ पे हमने y/x पुट करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ y/x माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर is equal to natural log of x and plus c. This will be equal to tan inverse of y over x, और अगर मैं इस पूरी टर्म को लेके जाऊँ दूसरी साइड पे तो यह आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एलसीएम ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर एंड प्लस सी। मैंने क्या किया कि ये जो टर्म यहाँ पे माइनस हो रही थी इसको लेके गया मैं दूसरी साइड पे, प्लस हो गई, और साथ में ये जो इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इनका मैंने एलसीएम भी ले लिया, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा ये डिफरेंशियल इक्वेशंस का। पार्ट नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। सेम उसी पैटर्न के ऊपर यहाँ पे भी हम y को लेट करेंगे ux, तो dy बाई डी एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, जैसे लास्ट टाइम आया था u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स। इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो यह आ जाएगा हमारे पास u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स, और दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास x इंटू यू एक्स माइनस यू एक्स का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, u इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर में से एक्स स्क्वायर कॉमन रह जाएगा, u माइनस यू का स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से हुआ कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ गया u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स, और दूसरी तरफ में रह जाएगा मेरे पास u माइनस यू का स्क्वायर। जो लेफ्ट हैंड साइड पे u है प्लस हो रहा है, दूसरी साइड ले जाएंगे, यानी कि इस u को हम ले आएंगे इस साइड पे, तो इस तरफ आकर ये माइनस हो जाएगा, और क्या रह जाएगा वो लिख लेते हैं, x इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू माइनस यू स्क्वायर माइनस यू,
तो यू यू से हुआ कैंसिल, रह जाएगा माइनस यू स्क्वायर। वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, विच इज इक्वल टू 1 ओवर यू स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे तो यह आ जाएगा इंटेग्रल u रेज टू द पावर माइनस 2 डी यू इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल 1 ओवर एक्स डी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड पे तो इंटीग्रेशन का पावर रूल लगेगा, पावर में एक प्लस सेम नंबर डिवाइड, यानी कि u रेज टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 ओवर माइनस 2 प्लस 1, यहाँ पे माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x एंड प्लस c। ये आ जाएगा हमारे पास u रेज टू द पावर माइनस 1 ओवर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 ओवर यू की पावर नेगेटिव थी, डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। माइनस जो यहाँ पे है, अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूँ तो मुझे दोनों तरफ माइनस से 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये बन जाएगा 1 ओवर यू इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस सी, क्योंकि अगर ये टर्म नेगेटिव है तो बाद में पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करवाया, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। और अब मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ तो यह आ जाएगा u इज इक्वल टू 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस सी। अब u जो लेट किया था और y इज इक्वल टू यू और x, तो u किसके इक्वल हो जाएगा, y ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस सी। और यहाँ से जो x है वो जब दूसरी साइड पे जाएगा तो y का आंसर आ जाएगा x ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस सी, और ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर सी की तरफ चलते हैं, जिसमें कहता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर ओवर 2xy। लेट करते हैं, लेट x y इज इक्वल टू यू एक्स, y इज इक्वल टू यू एक्स। तो यहाँ से फिर हमें पता चला कि जो dy बाई डी एक्स का आंसर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स। पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जो कि क्वेश्चन में गिवन दी हुई है, तो ये आ जाएगा हमारे पास u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 y की जगह यू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x और y की जगह ux। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3u स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई 2u एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन रह जाएगा हमारे पास 1 प्लस 3u स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई 2u एक्स स्क्वायर से कैंसिल, रह जाएगा मेरे पास u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स। दूसरी तरफ है 1 प्लस 3u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u। लेफ्ट हैंड साइड पे जो u है वो यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो अगर मैं इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दूँ तो ये माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास रह जाएगा x इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u माइनस u। एल्सियम लेते हैं, 1 प्लस 3u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई 2u, और u मेरे पास आंसर आ जाएगा x इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u। और अब जैसे जैसे ही ये होमोजीनियस वाली मेथड अप्लाई किया ख़त्म हो गया, तो अब इंटर करते हैं, सेपरेट कर देते हैं दोनों वेरिएबल्स को, यानी कि ये आ जाएगा 2u ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डी यू इज इक्वल टू 1 ओवर x इंटू डी एक्स। जैसे ही सेपरेट हो गए, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो यह आ जाएगा 2u ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डी यू इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 ओवर एक्स डी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड की इंटीग्रेशन हम चाहें तो सब्स्टिट्यूशन लगा के भी कर सकते हैं, बल्कि वही कर लेते हैं, यानी कि हम लेट करते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस यू का स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे पास डी थीटा बाई डी यू का जो आंसर आ जाएगा वो इक्वल हो जाएगा टी यू 2u, और यहाँ से मैं डी यू की वैल्यू फाइंड करूंगा जो कि इक्वल हो जाएगा डी थीटा डिवाइडेड बाई 2u। तो ये जो मेरे पास दो वेरिएबल्स आए, एक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस यू का स्क्वायर और एक डी यू इज इक्वल टू डी थीटा बाई 2u, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड के इंटीग्रेशन यानी कि यहाँ पे पुट करूंगा, तो ये टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, इंटेग्रल टी 2u ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर थीटा के इक्वल है इंटू डी यू, वो हमारे पास है डी थीटा डिवाइडेड बाई 2u इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड की जो इंटीग्रेशन है ये बड़ी सिंपल है, ये किसके इक्वल हो जाएगी 1 ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर, ये आपको पता है किसका डेरिवेटिव है, ये इक्वल है
नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसे हम कह देते हैं कि वो है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ सी। 2u हुआ कैंसिल, 2u से रह जाएगा इंटेग्रल 1/थीटा डी थीटा, जो कि हमें पता है इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ थीटा। तो पहले थीटा की जगह वैल्यू लिख लेते हैं, और इक्वल टू आपको पता है कि जो नेचुरल लॉग होता है जब वो कॉमन लेता है तो मल्टीप्लाई जो सम है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, यानी कि ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ सी एक्स। नेचुरल लॉग से कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू सी एक्स, और थीटा किसके इक्वल था 1+u² इज इक्वल टू सी एक्स, और u किसके इक्वल है y/x, तो यह आ जाएगा 1+y² इज इक्वल टू सी एक्स। 1 जो कि यहाँ पे प्लस हो रहा है दूसरी साइड लेके चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा y²/x² इज इक्वल टू सी एक्स माइनस 1, x² यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ ले जाते हैं, y² इज इक्वल टू cx³ माइनस x², और ये मेरे पास आ जाएगा फाइनल आंसर इस इक्वेशन का। इसके पार्ट नंबर डी की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, और सेम सब्स्टिट्यूशन, यानी कि लेट y इज इक्वल टू ux एंड देन वी विल गेट dy/dx is equal to u plus x into du/dx. We will use this substitution equation number 1, and what will we get? U plus x into du/dx and is all equal to x into ux plus y square means ux square and whole divided by x square plus x into ux and plus y square means ux square. Simplifying, what will we get? A ux square plus u square x square and whole divided by x square plus ux square plus u square x square. अगर आप गौर करें तो हम न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जब हम न्यूमरेटर से कॉमन लेंगे तो रह जाएगा हमारे पास u प्लस यू स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, 1 प्लस यू स्क्वायर से हुआ कैंसर, रह जाएगा हमारे पास u प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू का स्क्वायर। दूसरी साइड पे क्या है u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में ये जो u है प्लस हो रहा है दूसरी साइड ले जाते हैं, तो दूसरी साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, रह जाएगा हमारे पास du/dx इज इक्वल टू u प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू स्क्वायर माइनस यू। सिंप्लीफाई करते हैं, u प्लस यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस यू क्यूब एंड होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू का स्क्वायर। यू से कैंसिल, यू स्क्वायर से कैंसिल, क्या रह जाएगा लिख लेते हैं, तो रह जाएगा हमारे पास du/dx इज इक्वल टू माइनस यू क्यूब होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू का स्क्वायर। और du/dx के साथ x भी था, वो हम शायद लिखना भूल गए, x भी लिख लेते हैं। और अब वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, यानी कि 1 प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू क्यूब इज इक्वल टू इंटू डी यू साथ में भी है, इक्वल टू 1/x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन करने से पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो यू क्यूब है तीनों टर्म्स पे अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, 1/यू क्यूब प्लस यू क्यूब प्लस यू स्क्वायर ओवर यू क्यूब होल डी यू इट इज इक्वल टू 1/x डी एक्स। देन उसके बाद क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि वी आर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे तीन टर्म्स हैं, तीनों पे इंटीग्रेशन अलग। फर्स्ट टर्म u की पावर -3 du प्लस सेकेंड टर्म u की पावर -2 du, और थर्ड टर्म u रेज टू द पावर -1 du, राइट हैंड साइड पे x की पावर -1 dx। सबके इंटीग्रेशन हमारे लिए बड़ी इजी है, फर्स्ट टू इंटीग्रेशन में तो पावर रूल यूज होगा, और जो नेक्स्ट टू इंटीग्रेशन है उनमें हमारे पास लॉग का रूल यूज होगा। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन u रेज टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई -2, सेकेंड u रेज टू द पावर -1 ओवर -1, थर्ड नेचुरल लॉग ऑफ u, फोर्थ लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो माइनस भी आता था मेरे ख्याल से, यस ये जो माइनस था ये हम मिस कर गए, तो -1/x and it will be equal to -1/x and then minus will come at the end, minus natural log of x and plus constant of integration c. So what will we get? -1/2 u square -1 over u plus natural log of u
माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स जब दूसरी साइड लेकर जाऊंगा तो क्या बनेगा, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंड इज इक्वल टू, हमारे पास रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ सी। अब u की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो हमें पता है u किसके इक्वल होता है, y और x, तो यह आ जाएगा -1/2 इंटू वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर -1/y ओवर x प्लस, इन दोनों टर्म्स को अगर आप देखें तो जब हम नेचुरल लॉग कॉमन लेंगे तो इनके दरमियान जो प्लस है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ ux, और u किसके इक्वल है, y ओवर x और इनटू x एज इट इज, दिस ऑल इक्वल टू सी। एक्स एक्स से हो गया कैंसिल, क्या रह गया हमारे पास, डिवीजन के नीचे डिवीजन हो तो लास्ट टर्म टॉप पे चली जाती है, तो यहाँ पे भी जो एक्स का स्क्वायर है टॉप पे चला जाएगा, क्या रह जाएगा, -x² / y², सेम इसी तरह -x/y प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y एंड इज ऑल इक्वल टू सी। इन दोनों टर्म्स को अगर हम दूसरी साइड ले जाएं तो प्लस हो जाएंगी, फाइनल आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू x² / y² प्लस x/y एंड प्लस सी, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो होमोजीनियस इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी हुई, बल्कि एक जनरल इक्वेशन दी हुई है। पहले हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है और फिर उसके बाद सॉल्व करना है, और यहाँ पे हमें इनिशियल कंडीशन भी दे दी है। इनिशियल कंडीशन दे दिया तो इसका मतलब हमें कांस्टेंट जो था सी, उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करें, x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इस x को मैं दूसरी साइड ले जाऊँ तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी dy/dx इज इक्वल टू y प्लस x² प्लस y² विद स्क्वायर रूट एंड होल डिवाइडेड बाय x। और अब यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, लेट y इज इक्वल टू ux एंड देन dy/dx इज इक्वल टू u प्लस x इंटू du/dx। और जब हम इसको यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जिनके इसको नाम देते थे इक्वेशन नंबर 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, u प्लस x इंटू du/dx इज इक्वल टू y मीन्स ux प्लस x² एज इट इज प्लस y² means ux का square with the square root and whole divided by x as it is. This is equal to ux plus x² plus u² x² within square root and whole divided by x. अगर आप स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को देखें तो दोनों में से हम x² कॉमन ले सकते हैं, तो x² को कॉमन ले लेते हैं, बाकी रह जाएगा हमारे पास 1 प्लस u² विद अ स्क्वायर रूट एंड होल डिवाइडेड बाय x। अब ये जो स्क्वायर रूट है दोनों टर्म्स पे अलग अलग, x² पे भी अलग और 1 प्लस u² पे भी अलग, तो ये आ जाएगा ux प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस u² एंड होल डिवाइडेड बाय x। फिर आपको पता है स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास रह जाएगा ux प्लस x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस u² होल डिवाइडेड बाय x। दोनों टर्म्स में से x कॉमन है, रह जाएंगे हमारे पास u प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस u² एंड होल डिवाइडेड बाय x। x x से हो गया कैंसिल, जो रह गया वो लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, u प्लस x इंटू du/dx, दूसरी साइड पे रह जाएगा u प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस u का स्क्वायर, u कैंसिल हो जाएगा u के साथ। और अब हमारे पास जो टर्म्स रह गई हैं उनमें से हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं। जब वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे उससे पहले एक दफ़ा लिख लेते हैं रह क्या गया, रह गया हमारे पास x इंटू du/dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस u का स्क्वायर। अब वेरिएबल सेपरेट करते हैं, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस u² इंटू du एंड इज इक्वल टू 1 ओवर x dx। और वेरिएबल सेपरेट होने के बाद हम क्या करते हैं, हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करते हैं, यह आ जाएगा इंटेग्रल 1 ओवर 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस u² du इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 ओवर x dx। लेफ्ट हैंड साइड की जो इंटीग्रेशन है वहाँ पे हमने क्या करना है, आपको पता है यहाँ पे है हमारे पास कांस्टेंट ओवर क्वाड्रेटिक, तो जब भी कांस्टेंट ओवर क्वाड्रेटिक हो तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। जी, तो हम ये देख रहे थे कि जब भी हमारे पास कांस्टेंट ऑफर हो क्वाड्रेटिक तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं, यानी कि हम लेट करते हैं लेट u इज इक्वल टू, तीन तरह की सब्स्टिट्यूशन होती है ना, a² प्लस x², जो कि यहाँ पे है हमारे पास a² प्लस x², तो हम x इज इक्वल टू लेट करते थे a tan थीटा, तो यहाँ पे हम लेट करेंगे लेट u इज इक्वल टू tan थीटा।
तो यहाँ से फिर हम फाइंड करेंगे डी यू डिवाइडेड बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू टेन का डेरिवेटिव आपको पता है ये होता है हमारे पास सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ से फिर मैं डी यू की वैल्यू फाइंड करूंगा जो कि इक्वल आ जाएगी हमारे पास सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। और ये सब्सटीट्यूशन हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे, राइट हैंड साइड की इंटीग्रेशन तो बड़ी सिंपल है। तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटेग्रल 1/√1 प्लस यू स्क्वायर, यू किसके इक्वल है 10 के, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी यू, और डी यू किसके इक्वल है, डी यू अभी हमने फाइंड किया सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, उसकी जगह भी वैल्यू पुट कर देते हैं सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बचेगा, इंटेग्रल 1/x dx, और जो हमें पता है कि इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ x एंड प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, अब ये जो टर्म है जो स्क्वायर रूट के साथ मिला के है ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, ये फार्मूला होता है सेकेंड थीटा का। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा सेकेंड थीटा, और दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी एज इट इज। सेकेंड की एक पावर सेकेंड को कैंसिल कर देगी, रह जाएगा हमारे पास इंटेग्रल सेकेंड थीटा डी थीटा, और दूसरी साइड नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। इंटेग्रल सेकेंड थीटा ये आपको पता है इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, और दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। अब हमें सेकेंड थीटा की वैल्यू नहीं पता लेकिन हमें टेन थीटा की वैल्यू पता है, तो सेकेंड थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं, दैट वाज इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा, जो कि किसके इक्वल होता है, सेकेंड थीटा इक्वल होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस टेन थीटा एज इट इज एंड इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। अब आपको पता है जो वैल्यू होती है हमारे पास, या फिर हम एक काम करते हैं कि जो सी है उसको भी नेचुरल लॉग ऑफ सी की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जब इसको नेचुरल लॉग ऑफ सी की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास एक आसानी आ जाएगी, वो देखते हैं कि वो किसके इक्वल हो जाएगी। लास्ट पे भी हम इसको लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है। हाँ तो हम लिखेंगे टेन स्क्वायर यू के इक्वल था, यू स्क्वायर के इक्वल था, तो हम लिखेंगे 1 प्लस यू स्क्वायर और प्लस टेन थीटा की जगह यू एंड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे देखें तो नेचुरल लॉग दोनों में आ रहा है, तो जब हम कॉमन लेंगे तो जो प्लस है वो चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर दी और दोनों सब तरफ से नेचुरल लॉग को नेचुरल लॉग से कैंसिल कर दिया, तो इस वजह से हमने जो कांस्टेंट था ना जिसको सिर्फ सी लिखा हुआ था उसको नेचुरल लॉग ऑफ सी लिख दिया। अब क्या बच गया, u प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर, दूसरी तरफ सी एक्स, यू की जगह उसकी वैल्यू किसके इक्वल है y ओवर x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास y ओवर एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, एलसीएम लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एंड इज इक्वल टू सी एक्स। स्क्वायर रूट जो है वो दोनों टर्म्स पे अलग अलग ले लेते हैं, न्यूमरेटर पे अलग डिनोमिनेटर पे अलग, वाई ओवर एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, रह जाएगा वाई ओवर एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। एक्स के साथ एलसीएम जब लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये आ जाएगा वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम, लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर में एक्स है मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ ले जाते हैं, y इज इक्वल टू सॉरी y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। अब सिर्फ सी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी की वैल्यू के लिए हमें एक इनिशियल कंडीशन दी हुई थी उन्होंने, वो क्या थी वो लिख लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन की तरफ जाएं कि हमें इनिशियल कंडीशन क्या गिवन दी थी, तो y ऑफ 4 इज इक्वल टू 3, यानी कि x की जगह 4 y की जगह 3, y ऑफ 4 इज इक्वल टू 3 जो कि इनिशियल कंडीशन थी, वो अब हम अपने लास्ट में सोल्यूशन में पुट करते हैं, वहां से c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखते हैं पुट y ऑफ 4 इज इक्वल टू 3, x की जगह 4 y की जगह 3, तो यह आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू c इंटू 4 स्क्वायर।
विच इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 16c। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 16c, यानी कि 16c इज इक्वल टू 8 और c का आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/2। अब ये जो c का आंसर आया 1/2, इसको दोबारा पुट कर देते हैं इस सोल्यूशन में जिसको मैंने स्टेरिक कह दिया। तो ये आ जाएगा हमारे पास y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स का स्क्वायर, और ये मेरे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। इसी के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अगेन हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी हुई। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आएगी हमारे पास, जब हम इस dx को जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ ले आएंगे ताकि ये dy के नीचे डिवाइड हो जाए, और जब हम इन तीनों टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएं ताकि ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाए, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा dy/dx का। तो मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूँ कि हमारे पास जो आंसर है dy/dx का वो किसके इक्वल आएगा। तो हम लिखेंगे dy/dx is equal to x4 plus y4 whole divided by 2x cube into y। और उसके बाद वही सब्सटीट्यूशन जो हम लेट करते थे, लेट y इज इक्वल टू ux। तो यहाँ से जो हमारे पास dy/dx है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू u प्लस एक्स इंटू du/dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो किसके इक्वल आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1, u plus x into du/dx is equal to x4 plus y4 means ux4 and whole divided by 2x cube into y means ux। जैसे ये वैल्यूज पुट कर दी, अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। x रेज टू द पावर 4 प्लस u रेज टू द पावर 4 x रेज टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा 2x पावर 4 इंटू यू। फिर उसके बाद न्यूमरेटर से हम x रेज टू द पावर 4 ले लेते हैं कॉमन, क्या रह जाएगा 1 प्लस यू रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2x4 इंटू यू। x पावर 4 से होगी कैंसिल। देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स रह गई, u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स, और दूसरी तरफ हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस यू रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2u। जो यहाँ पे u है यहाँ पे हो रहा है ऐड, जब हम इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x इंटू डी यू बाई डी एक्स, दूसरी तरफ रह जाएगा 1 प्लस यू 4 डिवाइडेड बाई 2u माइनस यू। एलसीएम लेते हैं, 1 प्लस यू 4 माइनस 2u एंड होल डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर हो जाएगा एंड होल डिवाइडेड बाई 2u। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू यू स्क्वायर इंटू 1 एंड होल डिवाइडेड बाई 2u। अब इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज x इंटू डी यू बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड का जो न्यूमरेटर है वो फार्मूला बन जाएगा यू स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2u एज इट इज। जैसे ही सेपरेबल फॉर्म में आ गई, अब हम इनको सेपरेट कर देते हैं। u वाली साइड टर्म्स एक तरफ, 2u डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू स्क्वायर का स्क्वायर और 1 यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सॉरी यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और दूसरी तरफ हमारे पास रह जाएगा 1/x इंटू डी एक्स। अब हम इनको करते हैं इंटीग्रेट दोनों साइड्स पे, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटेग्रल 2u ओवर यू स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी यू इज इक्वल टू इंटेग्रल 1/x dx। लेफ्ट हैंड साइड की जो इंटीग्रेशन है उसमें अगर आप देखें तो लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक, तो जब भी लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक हो तो हम सब्सटीट्यूशन लेट करते हैं। यहाँ पे भी हम सब्सटीट्यूशन लेट कर लेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 1, तो डी थीटा डिवाइडेड बाई डी यू किसके इक्वल हो जाएगा 2u के। तो यहाँ से मैं डी यू की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ जो इक्वल हो जाएगा डी थीटा डिवाइडेड बाई 2u। और अब इसको यूज़ करूँगा इंटीग्रेशन में, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2u डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर इंटू डी यू की जगह डी थीटा डिवाइडेड बाई 2u, और राइट हैंड साइड नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। 2u से हुआ कैंसिल, रह जाएगा हमारे पास इंटेग्रल थीटा रेज टू द पावर माइनस 2 डी थीटा
इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। अब लेफ्ट हैंड साइड की इंटीग्रेशन भी बड़ी इजी हो गई है, सिर्फ पावर रूल लगेगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास थीटा रेज टू द पावर -1 ओवर -1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। और इसको मैं लिख सकता हूँ -1 ओवर थीटा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंड प्लस सी। और थीटा की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, किसके इक्वल है, -1 ओवर थीटा है हमारे पास u स्क्वायर -1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। अब u की जगह उसकी वैल्यू जो कि हमने क्वेश्चन में लेट की हुई थी, किसके इक्वल है, -1 ओवर u है हमारे पास y ओवर x, तो u स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर -1 एंड इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी एज इट इज। लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम लेते हैं, -1 होल डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी। और अब डिवीजन के नीचे डिवीजन हो तो आपको पता है लास्ट टाइम ऊपर चली जाती है, तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये भी चला जाएगा -1 के साथ, तो ये आ जाएगा -x स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। अब इनिशियल कंडीशन जो कि क्वेश्चन में गिवन दी हुई थी, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, x की जगह 1 y की जगह 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 स्क्वायर ओवर 0 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, 1, और दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास सी। सी की जो वैल्यू आई है 1, उसको यहाँ पे पुट करते हैं स्टेरिक में, तो ये आ जाएगा हमारे पास -x स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। और अगर हम यहाँ से फाइंड करना चाहें y की वैल्यू, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये जो माइनस है इसको लेके जाते हैं दूसरी साइड पे ताकि ये उधर चला जाए, यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, फिर एक्स स्क्वायर जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ ले जाते हैं डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 1 ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, दूसरी तरफ रह जाएगा -1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर। अब लेते हैं रेसिप्रोकल दोनों साइड पे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और दूसरी तरफ रह जाएगा हमारे पास -x स्क्वायर ओवर 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। और लास्ट में एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है यहाँ पे माइनस हो रही है उसको भी दूसरी साइड पे ले जाते हैं, y square is equal to x square minus x square over 1 plus natural log of x। x square कॉमन है राइट हैंड साइड पे, तो जब हम x square को कॉमन लेंगे रह जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेते हैं, x square एज इट इज ये आ जाएगा 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। और यहाँ से -1 हो गया 1 से कैंसिल, रह जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है वाई का स्क्वायर। और यूँ मेरे पास ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, कहता है द स्लोप ऑफ फैमिली ऑफ कर्व इज y -1 ओवर 1 माइनस एक्स। अब ये जो डाटा आपको दिया हुआ ना ये स्लोप, और स्लोप आपको पता है कैसे पता चलती है, डेरिवेटिव से, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें डेरिवेटिव दिया हुआ है dy बाई डी एक्स किसके इक्वल है y -1 ओवर 1 माइनस एक्स। आपको कहता है कि जिस कर्व का ये स्लोप है वो कर्व फाइंड करें, उस कर्व की इक्वेशन फाइंड करें, मतलब यहाँ पे आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। और उसके लिए एक कंडीशन भी दे दी है कि वो जो कर्व है वो इस पॉइंट यानी कि 4 - 3 से पास करना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आपको जो इनिशियल कंडीशन है वो भी दे दी है, यानी कि y ऑफ 4 इज इक्वल टू -3, इनिशियल कंडीशन भी दे दी, डिफरेंशियल इक्वेशन भी दे दी। और अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यूजिंग एनी मेथड। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो डायरेक्टली सेपरेबल फॉर्म में है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 ओवर y -1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। राइट हैंड साइड को मैं यूं भी लिख सकता हूँ -1 ओवर x -1 इंटू डी एक्स। और अब चूंकि वेरिएबल सेपरेट हो गए, तो जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं हम क्या करते हैं, हम उनको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड की इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगी इंटेग्रल 1 ओवर y -1 डी वाई, और राइट हैंड साइड पे हम लिखेंगे माइनस बाहर इंटेग्रल 1 ओवर x -1 डी एक्स। और अब हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो यहाँ पे तो सिंपल लॉग का रूल अप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ
y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस वन एंड प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है वो भी अगर हम कंप्लीट ले आए दूसरी साइड पे, या फिर काम करते हैं कि राइट हैंड साइड को उसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ c माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस वन, और यूँ हमारे पास इक्वल हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस वन इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ, आपको पता है कि अगर हम यहाँ से नेचुरल लॉग को कॉमन लें तो जो माइनस है वो चेंज कर देगा इनको डिवीजन में, यानी कि आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ c ओवर x माइनस वन। तो नेचुरल लॉग से हुए कैंसिल, रह जाएगा हमारे पास y माइनस वन इज इक्वल टू c ओवर x माइनस वन। अब हमने c की वैल्यू पुट करनी है, तो c की वैल्यू के लिए इनिशियल कंडीशन जो कि हमने शुरू में देखी थी वो क्या थी, वो था y ऑफ 4 इज इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स की जगह 4 y की जगह माइनस थ्री। तो क्या आंसर आएगा, माइनस थ्री माइनस वन इज इक्वल टू c ओवर 4 माइनस वन। तो माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर इज इक्वल टू c ओवर थ्री। तो यहाँ से मेरे पास c का आंसर आ जाएगा माइनस 12। अब ये जो c की वैल्यू आई है इसको पुट कर देंगे, जो अभी इक्वेशन डायरेक्ट मैंने लिखी है, तो ये आ जाएगा y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 12 ओवर x माइनस वन। और अगर हम x माइनस वन को बल्कि काम करते हैं, वन जो है जो यहाँ पे माइनस हो रहा है दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू वन माइनस 12 ओवर x माइनस वन। एलसीएम लेते हैं, x माइनस वन माइनस 12 होल डिवाइडेड बाई x माइनस वन, और यूँ मेरे पास सिंप्लीफाई होके आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस 13 होल डिवाइडेड बाई x माइनस वन। और ये है मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन जो कि हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अगेन आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये होमोजीनियस है, ये सेपरेबल नहीं है, और इनिशियल कंडीशन सेम उसी तरह दी हुई है जैसे लास्ट क्वेश्चन में दी हुई थी। तो सबसे पहले तो मैं जो इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या लिखूंगा, एक्स वाई इंटू वाई प्राइम होता है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, और दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास थ्री वाई स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। एक्स वाई जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर हम इनको दूसरी साइड लेके जाएं तो डिवाइड हो जाएंगे। तो यूँ आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स वाई। और जैसे ही हमारे पास ये टर्म आ गई उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सब्सटीट्यूट करेंगे लेट y इज इक्वल टू यू एक्स, लेट y इज इक्वल टू यू एक्स। तो इसके बाद फिर हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स। और इन दोनों को इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स, और दूसरी साइड पे y की जगह थ्री वाई स्क्वायर यानी कि यू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर एज इट इज होल डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई, वाई का मतलब यू एक्स। दिस इज इक्वल टू थ्री यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई यू एक्स स्क्वायर। राइट हैंड साइड से एक्स स्क्वायर कॉमन क्या रह जाएगा, थ्री यू स्क्वायर प्लस वन एंड होल डिवाइडेड बाई यू इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से हो गया कैंसर। लिख लेते हैं क्या रह गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास रह जाएगा थ्री यू स्क्वायर प्लस वन होल डिवाइडेड बाई यू प्लस हो रहा है दूसरी साइड ले जाएंगे डिवाइड माइनस हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x इंटू डी यू बाई डी एक्स, दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा थ्री यू स्क्वायर प्लस वन होल डिवाइडेड बाई यू माइनस यू। एलसीएम लेते हैं, थ्री यू स्क्वायर प्लस वन माइनस यू स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई यू, और यूँ मेरे पास आंसर आ जाएगा टू यू स्क्वायर प्लस वन एंड होल डिवाइडेड बाई यू। जैसे ही हमारे पास जो होमोजेनियस से सिस्टम निकल गया हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं, तो जब वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास u ओवर वन प्लस टू यू स्क्वायर इंटू डी यू इज इक्वल टू वन ओवर एक्स इंटू डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड्स को इंटीग्रेट करते हैं, u ओवर वन प्लस टू यू स्क्वायर इंटू डी यू, दूसरी साइड पे इंटेग्रल वन ओवर एक्स डी एक्स। राइट हैंड साइड की इंटीग्रेशन तो एज यूजुअल बड़ी आसान है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके लिए हमें फिर अगेन सब्स्टिट्यूशन लेट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लीनियर ओवर
क्वाड्रेटिक। तो जब भी लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक हो तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लेट करते हैं। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे थीटा इज इक्वल टू 1 + 2u स्क्वायर। तो डी थीटा बाई डी यू किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 4u। और यहाँ से मैं फाइंड करूँगा वैल्यू डी यू की, जो कि इक्वल हो जाएगा मेरे पास डी थीटा डिवाइडेड बाई 4 इंटू यू। इन सब को हम पुट करेंगे जो अभी हमने ऊपर इंटीग्रेशन फाइंड किया। तो यह आ जाएगा हमारे पास इंटेग्रल u ओवर 1 + 2u स्क्वायर, ये तो थीटा है, इंटू डी यू का मतलब डी थीटा डिवाइडेड बाई 4 इंटू यू से हुआ कैंसिल, और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी, और 1/4। तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन से बाहर रह जाएगा इंटेग्रल 1/θ डी थीटा, और दूसरी तरफ नेचुरल लॉग ऑफ x, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस सी। 1/θ डी थीटा, ये इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ थीटा, और दूसरी तरफ आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x एंड प्लस सी एज इट इज। और उसके बाद क्या करेंगे, थीटा की जगह उसकी वैल्यू जो 4 है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको भी दूसरी साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पे रह जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 + 2u स्क्वायर, और यहाँ पे यह आ जाएगा 4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 4c। और 4 जो c जो है ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम मिला के नया नाम दे देते हैं c1, और यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमारे पास c1 है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 4c के। u की जगह उसकी वैल्यू, यह आ जाएगा 1 + 2, यू किसके इक्वल है, y और x, तो यह आ जाएगा y स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c1। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c1। एलसीएम लिया यहाँ पे लॉग वाली वैल्यूज के अंदर, लॉग जो है वो डिवीजन को चेंज कर देता है माइनस में, तो यह आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c1। आंसर आ गया, सिर्फ c1 की वैल्यू नहीं पता। c1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे। वो इनिशियल कंडीशन क्या थी, वो इनिशियल कंडीशन थी x की जगह -1, y की जगह 2, पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो यह आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ -1 का स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ -1 एंड प्लस c1। अब -1 के साथ मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगा दिया, क्योंकि नेचुरल लॉग के इनसाइड जो भी वैल्यू होती है उसको हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 4 2 8 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 एंड इज इक्वल टू 4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस c1। तो यहाँ से मेरे पास ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। तो c1 का जो आंसर है वो आ जाएगा मेरे पास नेचुरल लॉग ऑफ 9, और ये जो आंसर है c1 का उसको इस इक्वेशन स्टेरिक में पुट कर देंगे। तो यूँ मेरे पास लास्ट पे जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 9। और इसको मैं चाहूँ तो मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ तक भी अगर आपने कर लिया तो इट्स मोर देन इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 में भी हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है जो कि एक होमोजीनियस है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन क्या है, x इंटू ई रेज टू द पावर y बाई एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई डी एक्स एंड इज इक्वल टू एक्स डी वाई। सबसे पहले तो आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास डी एक्स कॉमन है, इसको ले लें कॉमन, रह जाएगा x इंटू ई की पावर y बाई एक्स एंड प्लस वाई, और दूसरी साइड पे हमारे पास आ रहा है x इंटू डी वाई। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें चाहिए dy बाई डी एक्स।
तो ये जो डी एक्स है यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ले जाएं दूसरी साइड पे, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, और ये एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ले जाएं तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये काम कर लेंगे तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का जो आंसर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स ई की पावर वाई बाई एक्स प्लस वाई एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स। जैसे ही ये आ गई हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन, इसमें हम लेट कर लेंगे जैसे इससे पहले लेट करते रहे, लेट y इज इक्वल टू यू एक्स। तो जब यू एक्स लेट करेंगे तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का आंसर एज यूजली क्या आएगा, u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स। इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस यू एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स एक्स से हो गया ई की पावर से कैंसिल, बाकी उसके अलावा एक्स कॉमन है, रह जाएगा ई की पावर यू प्लस यू एंड होल डिवाइडेड बाय रह जाएगा हमारे पास एक्स। एक्स हुआ एक्स से कैंसिल, तो जो टर्म्स रह जाएंगी वो मैं लिख लेता हूँ, रह जाएगा मेरे पास u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स, दूसरी तरफ रह जाएगा हमारे पास ई की पावर u प्लस यू हुआ u से कैंसिल। और अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं, यानी कि u को u के साथ और x को x के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/e की पावर u डी यू इज इक्वल टू 1/x इंटू डी एक्स। और अब हमने इंटीग्रेट करना है दोनों साइड्स को, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करते हैं, तो ये आ जाएगा इंटेग्रल ई रेज टू द पावर माइनस यू डी यू इज इक्वल टू इंटेग्रल एक्स रेज टू द पावर -1 डी एक्स। ई की इंटीग्रेशन आपको पता है ई खुद होता है, तो ई की पावर माइनस यू, लेकिन पावर का डेरिवेटिव फिर डिवाइड भी होता है, तो माइनस यू का डेरिवेटिव -1 डिवाइड हो जाएगा, और इक्वल टू ये तो आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और प्लस सी यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और यूं ये मेरे पास आंसर आ जाएगा -1/e की पावर u इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x एंड प्लस c। और अब u की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, उससे पहले काम करते हैं कि माइनस को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/e की पावर u इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी। और अब रेसिप्रोकल भी ले लेते हैं, e की पावर u इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास -1/, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंड प्लस सी। और अब u की जगह उसकी वैल्यू जो कि आपको पता है किसके इक्वल है, y बाई एक्स, तो ये आ जाएगा e रेज टू द पावर y बाई एक्स इज इक्वल टू -1/, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंड प्लस सी। और अब यहाँ पे हम इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे जो कि किसके इक्वल थी, वो जो पॉइंट आपको गिवन था वो था x1 एंड y 0, तो जब x को 1 और y को 0 पुट करेंगे तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास आंसर क्या आता है, तो ये आ जाएगा e की पावर 0/1 इज इक्वल टू -1/, नेचुरल लॉग ऑफ 1 एंड प्लस सी। e की पावर 0 1 होता है, इज इक्वल टू -1/, सिर्फ c रह जाएगा, क्यों, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ 1 भी क्या होता है 0। तो यहाँ से फिर मेरे पास c का जो आंसर है वो आ जाएगा -1। ये जो c का आंसर आया है इसको स्टेरिक वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी e रेज टू द पावर y बाई एक्स इज इक्वल टू -1 होल डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग ऑफ x -1। और इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ 1/1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x। अब क्योंकि मुझे कैंसिल करना है y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेता हूँ, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर y बाई एक्स, और दूसरी तरफ ही मैं लिखूंगा नेचुरल लॉग ऑफ 1/1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x। फिर आपको पता है कि नेचुरल लॉग और e एक दूसरे को हमेशा कैंसिल कर देते हैं, रह जाएगा मेरे पास y बाई एक्स। और दूसरी तरफ आप देखें तो डिवीजन है, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x। नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है, तो यूं ये मेरे पास आ जाएगा 0 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x। और यहाँ पे ये जो x है जो कि डिवाइड हो रहा है, इसको जब मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो y इज इक्वल टू -x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x, और ये मेरे पास फाइनली आंसर आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, कहता है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, सो दैट इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको पता है क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और रेट ऑफ चेंज को हम डेरिवेटिव कहते हैं, यानी कि dx by dt एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू हाफ इट्स एब्सिसा,
half its abscissa means 1/2 into x, half of the abscissa minus 3 times the time 3t। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी है और कंडीशन दे दी है एट t इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -4, कि जब t टाइम 2 होगा तो जो x एक्सिस पे जो पार्टिकल है वो -4 पे होगा। और आपने क्या करना है, फाइंड मोशन अलोंग y x एक्सिस, यानी कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड पे लेता हूँ एलसीएम, तो ये आ जाएगा मेरे पास x - 6t होल डिवाइडेड बाई 2। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं यूज़ करूँगा हमारे पास सब्सटीट्यूशन मेथड, यानी कि मैं लेट करूँगा y इज इक्वल टू x - 6t। तो अब मैं दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव ले लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा dy बाई dt इज इक्वल टू dx बाई dt माइनस 6। y का डेरिवेटिव dy बाई dt, x का डेरिवेटिव dx बाई dt और 6t का डेरिवेटिव 6 हो जाएगा। और यहाँ से फिर मेरे पास मैं वैल्यू निकाल लूँगा dx बाई dt की, जो कि इक्वल हो जाएगा dy बाई dt एंड प्लस 6। और ये जो दो आई मेरे पास इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी, इनको पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी, डी एक्स बाई डी टी, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है हमारे पास डी वाई बाई डी टी प्लस 6। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या बनेगा, x माइनस 6t, यानी कि y डिवाइडेड बाई 2। 6 जो कि वहाँ पे प्लस हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यूँ मेरे पास आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वाई बाई 2 माइनस 6, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ y - 12 होल डिवाइडेड बाई 2। और अब यहाँ पे मैं वेरिएबल्स को डायरेक्टली सेपरेट कर सकता हूँ। तो जब वेरिएबल्स को सेपरेट करूँगा तो यह आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर y - 12 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू डी टी, साथ y बाई 12 के साथ हमारे पास डी वाई भी है। और जैसे वेरिएबल्स हो गए सेपरेट, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इंटीग्रेट करना, यानी कि हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटेग्रल 1 ओवर y - 12 डी वाई इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटेग्रल डी टी। लेफ्ट हैंड साइड नेचुरल लॉग ऑफ y - 12 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटेग्रल डिफरेंशियल कैंसिल, सिर्फ रह जाएगा t और प्लस c1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस हम y की वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं। देखें y किसके इक्वल लेट किया था, तो y अगर हम देखें दोबारा तो y इक्वल था हमारे पास x - 6t, तो y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं x - 6t। तो यह आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x - 6t माइनस 12 एंड इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू t एंड प्लस c1। और अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन ये जो नेचुरल लॉग आ गया इसकी वजह से थोड़ी सी इशू बन गया। तो हम नेचुरल लॉग को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ e ले लेते हैं, e इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x - 6t माइनस 12, दूसरी तरफ भी आ जाएगा e रेज टू द पावर 1 ओवर 2t एंड प्लस c1। e और नेचुरल लॉग हमेशा एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, रह जाएगा x - 6t माइनस 12, और दूसरी तरफ मैं इसको लिख सकता हूँ e की पावर 1 ओवर 2 t इंटू e की पावर c1, क्योंकि लॉ ऑफ इंडिसेस के थ्रू हमने देखा था ना कि पावर्स को यूं लिखा जा सकता है। और e की पावर c1 ये तो एक नया कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को मजीद कह देते हैं c इंटू ई की पावर 1 ओवर 2t एज इट इज आ गया। और यहाँ पे लिख लेते हैं कि c किसके इक्वल है, तो c इक्वल है हमारे पास e की पावर c1। अब वो इनिशियल कंडीशन क्या थी कि जब t की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू -3 है, वो पुट कर देते हैं। तो यह आ जाएगा -3 - 6 इंटू 2 -12 इज इक्वल टू c इंटू ई रेज टू द पावर 1 ओवर 2 इंटू 2। तो 2 से हुआ कैंसिल, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा -15, और दूसरी साइड पे c इंटू ई, तो यहाँ से c का जो आंसर है वो आ जाएगा -15 ओवर e। अब ये जो सी का आंसर आया, इसको इक्वेशन जो स्टेरिक मैंने अभी मार्क की है इसमें पुट कर देते हैं। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, x - 6t माइनस 12 इज इक्वल टू -15 ओवर e इंटू ई रेज टू द पावर 1 ओवर 2t।
और अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, -60 -12 इन सबको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये यहाँ पे आके प्लस हो जाएंगे, यानी कि 60 + 12 -15, और बेसिस सेम हो, दरमियान में साइन डिवीजन का हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो यानी कि ये आ जाएगा 1/2t - 1, और ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, तो कहता है द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ऑयल इज dx/dt। किसी पे डाटा दिया हुआ है एक ऑयल के कंजम्पशन रेट का मतलब चेंज किस हिसाब से हो रहा है, dx/dt when t is equal to 0 corresponds to 1990। कहता है फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ ऑयल यूज्ड फ्रॉम 1990 to 1995। अब ये जो 1990 है ये हमारे पास है इनिशियल ईयर मीन्स विच corresponds to t is equal to 0, और आपको कहता है कि 1990 to 1995 तक जो ऑयल है वो कितना यूज हुआ, और अगर इसी हिसाब से चलता रहे तो हाउ मच ऑयल विल बी यूज्ड इन 8 ईयर्स, कि 8 ईयर्स तक हमने कितना ऑयल जो है वो यूज कर लेना है। यानी कि आपको पहले फाइंड करनी पड़ेगी एक्स की इक्वेशन। जैसे ही आपके पास एक्स की इक्वेशन आएगी तो आप एक्स को 1 2 3 4 एंड 5 पुट करेंगे, और एंड देन उसके बाद फिर एक्स के अंदर टी की वैल्यू को ये 1 2 अप टू 5 तक पुट करेंगे, और फिर उसे एक्स में टी की जगह क्या पुट कर देंगे, 8 पुट कर देंगे। तो पहले क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, और एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसको करना पड़ेगा इंटीग्रेट। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है क्या, dx/dt is equal to 1.2 e raised to the power 0.04 into t। अच्छा, अब यहाँ पे एक इनिशियल कंडीशन भी हमें चाहिए, तो वो इनिशियल कंडीशन देखें कि जब टाइम 0 है तो कितना ऑयल यूज हुआ होगा। तो टाइम 0 पे तो बिल्कुल ऑयल नहीं यूज हुआ होगा, यानी कि x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ये हमने खुद से एक इनिशियल कंडीशन जो है वो यूज कर ली। अच्छा, अब यहाँ पे हम डायरेक्टली वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, dx इज इक्वल टू 1.2 e रेज टू द पावर 0.04 t इंटू dt। जैसे वेरिएबल सेपरेट हो गए तो उसके बाद अब क्या करते हैं, हम इनको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा इंटेग्रल dx इज इक्वल टू 1.2 इंटेग्रल 0.04 इंटू dt। और इंटीग्रेशन दोनों तरफ हमारे पास बिल्कुल सिंपल है, इंटेग्रल डिफरेंशियल कैंसिल रह जाएगा, x इज इक्वल टू 1.2 ई रेज टू द पावर 0.04, ई की इंटीग्रेशन ई खुद, और साथ में फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव डिवाइड हो जाता है, यानी कि 0.04 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और जैसे ये वैल्यू पुट कर दी प्लस सी यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यूं ये टर्म मेरे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाई 0.04। अगर मैं इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर में लिखूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, तो ये वैल्यू पुट करने से मेरे पास कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है 30, तो मैं इसकी जगह नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, 30, तो मेरे पास क्या बचेगा, 30 ई रेज टू द पावर 0.04 इंटू टी प्लस सी। अब इसमें इनिशियल कंडीशन पुट करते हैं, वो इनिशियल कंडीशन क्या है, उसमें हम क्या करेंगे, t को भी 0 पुट करेंगे, x को भी 0 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 30 ई रेज टू द पावर 0 प्लस सी, और 30 इंटू ई की पावर 0 ये भी आ जाएगा मेरे पास 30 प्लस सी, तो यहाँ से मेरे पास c की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -30। अब ये जो c का आंसर आया उसको इस इक्वेशन जिसको मैंने अभी स्टेरिक का नाम दिया उसमें पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 30 ई रेज टू द पावर 0.04 इंटू टी -30। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन x की। अब इसमें मैं पुट करूंगा क्या, फॉर 1991 1992 1993 1994 एंड देन 1995। 1991 के लिए हमें t की जगह 1 पुट करना है, तो मेरे पास x का आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 30 ई रेज टू द पावर 0.04 -30। फिर 1992 के लिए t को 2 पुट करेंगे, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 30 ई रेज टू द पावर 0.04 इंटू 2, एक्स की t की जगह 2 पुट कर देंगे, -30 एज इट इज, देन उसके बाद t को पुट करेंगे 3, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 30 ई रेज टू द पावर 0.04 इंटू 3 -30, एंड 1994 के लिए हम t को 4 पुट करेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू 30 ई रेज टू द पावर 0.04 इंटू 4 -30, और 1995 के लिए t को पुट करेंगे 5, यानी कि x इज इक्वल टू 30 ई रेज टू द पावर 0.04
इंटू 5 माइनस 30, और लास्ट में हमने टी को 8 भी पुट करना था, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा ना कि टी को 8 भी पुट करो। तो जब टी को 8 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 30 e रेज टू द पावर 0.04 इंटू 8 एंड माइनस 30। और इन सब के आंसर अब हम देखते हैं कैलकुलेटर से कि क्या आते हैं। तो फर्स्ट का आंसर मेरे पास आ रहा है 1.224, 1.22 एंड 4। देन हम पुट करते हैं जब t को 2, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 2.498, 2.498। For t is equal to 3, we have 3.825, 3.825। For t is equal to 4, we have 5.205, 5.205। For t is equal to 5, 6.642, 6.642। And in the last, for t is equal to 8, 11.314, 11.314। और यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कहता है रेट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ अ डिजीज इज टी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 100 टी ओवर टी स्क्वायर प्लस 1, वेयर टी इज टाइम इन मंथ्स। फाइंड नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल ड्यूरिंग फर्स्ट 4 मंथ्स। अगेन आपको दे दिया कि किसी भी डिजीज का जो रेट है वो दिया हुआ है 100 टी ओवर टी स्क्वायर प्लस 1। आपने सबसे पहले तो इन्फेक्टेड की इक्वेशन फाइंड करनी है, फिर उसमें मंथ्स पुट करने हैं 1 to 4। अच्छा, अब सबसे पहले हमें चाहिए एक इनिशियल कंडीशन कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए। तो हम सपोज कर देते हैं कि एट टाइम 0 वी हैव वन इन्फेक्टेड पर्सन। टाइम 0 पे हमारे पास एक इन्फेक्टेड पर्सन आया है। तो उसके बाद इस इनिशियल कंडीशन के वजह से हम जो है वो पहले इक्वेशन फाइंड करते हैं आई की, फिर उसमें पुट करेंगे वो सारी वैल्यूज़। तो मैं लिखूंगा कि मेरे पास जो इक्वेशन है डी आई बाई डी टी किसके इक्वल है। तो ये इक्वल है मेरे पास 100 टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1। और क्योंकि वेरिएबल सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऑलरेडी ये सेपरेबल फॉर्म में है, तो वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा डी आई इज इक्वल टू 100 टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। और जब वेरिएबल सेपरेट हो गए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं इनको इंटीग्रेट, लेकिन इनके हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास इंटेग्रल डी आई इज इक्वल टू इंटेग्रल 100 टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। और इंटेग्रल डिफरेंशियल कैंसिल, यहाँ पे तो आ जाएगा हमारे पास सिर्फ आई, लेकिन राइट हैंड साइड पे हमें इंटीग्रेट करना है। और यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे सब्सटीट्यूशन, क्योंकि ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है। तो हम लेट करते हैं कि हमारे पास एक नया फंक्शन u विच इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1। तो अब हम फाइंड करते हैं u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि डी यू बाई डी टी, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2t। और यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं वैल्यू dt की, जो कि इक्वल हो जाएगी हमारे पास डी यू डिवाइडेड बाई 2t। और इन सब को जब हम इंटीग्रेशन में पुट करेंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास i इज़ इक्वल टू इंटेग्रल 100 टी डिवाइडेड बाई यू इंटू डी टी, और डी टी हमारे पास है डी यू डिवाइडेड बाई 2t। तो t हुआ t से कैंसिल, और उसके बाद 2 वन ज़ा 2 एंड 2 इंटू 50 रह जाएगा। तो 50 तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, रह जाएगा इंटेग्रल 1 ओवर यू डी यू। और 1 ओवर यू इसके इंटीग्रेशन है, ये भी आपको पता है। तो यू मेरे पास आ जाएगा i इज इक्वल टू 50 एज इट इज़ 50 into natural log of u and plus c constant of integration। 50 as it is natural log u जो हमने लेट किया था वो था हमारे पास t स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस c constant of integration as it is। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या थी हमारे पास कि t इज इक्वल टू 0 पे जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो कितने हैं, 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू 50 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 एंड प्लस सी। नेचुरल लॉग ऑफ 1 तो 0 होता है, तो यहाँ से मेरे पास c का आंसर आ जाएगा 1। और इसको c की वैल्यू जो 1 आई है इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन जिसको मैंने अभी स्टेरिक का नाम दिया है। तो यूँ मेरे पास जो i का आंसर आ जाएगा, यानी कि number of infected people will be equal to 50 into natural log of t square plus 1 and plus 1। अब इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, t की जगह 1 पुट करना है, यानी कि फर्स्ट 4 के लिए।
तो पहले हम पुट करेंगे t इज इक्वल टू 1, देन 2, देन t इज इक्वल टू 3 एंड देन t इज इक्वल टू 4। तो t इज इक्वल टू 1 के लिए i के इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास 50 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 1। और देन i इज इक्वल टू 2 के लिए ये आ जाएगा मेरे पास 50 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5 एंड प्लस 1 एज इट इज़। t इज इक्वल टू 3 के लिए आ जाएगा मेरे पास 50 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10 एंड इंटू प्लस 1 एज इट इज़। और लास्ट के लिए हम पुट करेंगे 50 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 17 प्लस 1। इन सब वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में लिखते हैं और आंसर देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट अगर हम पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36, सेकंड में हमारे पास आ जाएगा 81.5, थर्ड में हमारे पास आंसर आ जाएगा 116 एंड लास्ट के लिए हमारे पास आंसर आ जाएगा 143। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। अब ये क्या होती हैं उनको हम समझते हैं और फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास ये एक सर्कल की है, कर्व है सर्कल के लिए। तो इस सर्कल के कर्व के लिए हम एक और कर्व लेट्स सपोज ड्रॉ कर देते हैं कि ये है हमारे पास एक पैराबोला का कर्व। तो अगर तो इनके दरमियान ये जो एंगल है 90 डिग्री बन रहा है इनके इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर, तो हम इन्हें कहते हैं कि ये जो इक्वेशंस हैं ये हैं हमारे पास ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अब ये जो इक्वेशंस हैं ये ऑर्थोगोनल कब होती हैं? जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे अगर इनकी टेंजेंट लाइंस भी आपस में परपेंडिकुलर हों तो हम कहते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर ये जो इक्वेशंस हैं ये ऑर्थोगोनल हैं। तो अब ये चीज़ फाइंड करने के लिए अब हमें एक कर्व दिया जाएगा। सपोज हमें अगर सर्कल का कर्व दिया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो हम इस पैराबोला का कर्व खुद फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? हमें एक कंडीशन पता है, वो ये कि इस पॉइंट के ऊपर जो इनकी टेंजेंट लाइंस हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर ये दो टेंजेंट लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आता है? -1। तो हम उनकी स्लोप्स फाइंड करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेट करेंगे -1 से और फिर वहां से वो इक्वेशन जो है वो फाइंड कर लेते हैं। अब ये बात ज़्यादा क्लियर होगी जब हम एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे इसको। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की फर्स्ट पार्ट की तरफ। अब जैसे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें उसने कहा है कि फाइंड करें इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज फॉर द फॉलोइंग, जिसमें जो पहला कर्व दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें y इज इक्वल टू सी एक्स क्यूब। तो ये एक है एस टाइप कर्व है और हमने इसके परपेंडिकुलर एक कर्व जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको लिखूंगा एज इट इज y इज इक्वल टू सी एक्स क्यूब। और यहाँ से पहली चीज मैं c की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो c किसके इक्वल हो जाएगा? c इक्वल हो जाएगा मेरे पास y ओवर x का क्यूब। अब ये चीज़ क्योंकि हमें ज़रूरत पड़नी है, तो अब ये जो आई है इक्वेशन इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी। तो कांस्टेंट है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। तो यूँ मेरे पास आंसर आ जाएगा 3cx का स्क्वायर। 3 एज इट इज सी की वैल्यू जो हमने पुट कर दी थी वो किसके इक्वल बना था? y ओवर एक्स क्यूब इंटू एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स क्यूब को कैंसिल कर देगा। तो मेरे पास ये जो डी वाई बाई डी एक्स आया इसको मैं नाम दे देता हूँ m1। तो m1 का जो आंसर है वो इक्वल आ जाएगा मेरे पास 3y ओवर x। अब ये जो m1 है ये क्या है? ये स्लोप है टेंजेंट की। किस कर्व के ऊपर? ये जो गिवन कर्व है इस कर्व के ऊपर। हमने भी टेंजेंट की स्लोप ही फाइंड करनी है लेकिन ऐसे कर्व के ऊपर जो इसके परपेंडिकुलर है। तो मैं नाम दे देता हूं, मैं कहता हूं लेट m2 जो है डेट इज स्लोप ऑफ कर्व जो के परपेंडिकुलर है इक्वेशन नंबर 1 के। तो अगर वो इक्वेशन नंबर 1 के परपेंडिकुलर है तो इन दोनों की स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 आना चाहिए, यानी कि m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू -1। और यहाँ से मैं फाइंड करूँगा m2 की वैल्यू जो कि इक्वल हो जाएगी -1 ओवर m1। मुझे m1 की वैल्यू पता है यानी कि -1 ओवर 3y ओवर x जो कि इक्वल हो जाएगा -x ओवर 3y। अब ये किसके इक्वल है? ये स्लोप है। और स्लोप कैसे पता चलती है? डेरिवेटिव से, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -x ओवर 3y।
अब ये जो इक्वेशन बन गई है, इसको इंटीग्रेट करके किसी तरह हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये तो बड़ा सिंपल है, हम डायरेक्टली जो वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट कर देते हैं, यानी कि y dy इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई थ्री इंटू डी एक्स। और यहाँ से जो y का एक आंसर आएगा वो एक ऐसा कर्व होगा जो गिवन कर्व के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी होगा। तो मैं लिखूंगा कि अब हम क्या करने लगे हैं, तो नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट, लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटेग्रल वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस वन ओवर थ्री इंटेग्रल एक्स डी एक्स। और अब हम इंटीग्रेशन, वो तो आपको पता है बड़ी सिंपल है, y की इंटीग्रेशन पावर रूल लगेगा, वाई स्क्वायर ओवर टू, दूसरी तरफ माइनस वन ओवर थ्री एक्स की इंटीग्रेशन, वो हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर टू एंड प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यूँ मेरे पास आंसर आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर टू इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ओवर सिक्स प्लस सी। और इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर ओवर टू प्लस एक्स स्क्वायर ओवर सिक्स एंड इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। ये सेकंड पार्ट बी की तरफ आते हैं, जहाँ पे हमें दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे हमें सी की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली दे दी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको नाम देंगे इक्वेशन वन, एक्स वाई इज इक्वल टू सी, और इसको नाम दे दिया इक्वेशन वन। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन वन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यह आ जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सी। एक्स वाई पावर रूल लगेगा, सॉरी प्रोडक्ट रूल, एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव प्लस वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव, वो वन हो जाएगा। दूसरी तरफ कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। तो यहाँ से मेरे पास जो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर है वो किसका इक्वल हो जाएगा, तो वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास माइनस वाई ओवर एक्स। अब यहाँ तक लिखने के बाद इसको आपको पता है कि हम क्या नाम देते थे कि ये है हमारे पास m1। तो m2 कैसे फाइंड करते थे, m2 इक्वल था हमारे पास माइनस वन ओवर m1, यानी कि माइनस वन ओवर माइनस वाई ओवर एक्स, जो कि इक्वल आ जाता था हमारे पास x ओवर y। और m2 है किसके इक्वल, अगेन वो भी तो टेंजेंट की स्लोप है, यानी कि dy बाई डी एक्स कहाँ पे, x ओवर y। और अब यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को किसी तरह सॉल्व करके एक इक्वेशन फाइंड करनी है। डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट करते हैं, वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, फिर दोनों साइड पे इंटीग्रेट करते हैं, इंटेग्रल वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटेग्रल एक्स डी एक्स। वाई की इंटीग्रेशन आपको पता है वाई स्क्वायर ओवर टू इज इक्वल टू एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर टू एंड प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और एक्स स्क्वायर ओवर टू को भी अगर हम दूसरी तरफ ले आए तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर टू माइनस एक्स स्क्वायर ओवर टू इज इक्वल टू सी। और ये आ जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। पार्ट नंबर सी की तरफ अगर हम चलें तो इसमें भी y इज इक्वल टू एक्स सी एक्स ई रेज टू द पावर एक्स दिया हुआ है, तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन वन, y इज इक्वल टू सी एक्स ई रेज टू द पावर एक्स। और यहाँ से हम c की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, y ओवर एक्स ई रेज टू द पावर एक्स। तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इक्वेशन वन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट है बाहर, डेरिवेटिव किसके ऊपर आ जाएगा, एक्स ई की पावर एक्स के ऊपर, सी एज इट इज पावर रूल, एक्स एज इट इज ई एक्स का डेरिवेटिव प्लस ई एक्स एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव, वो वन हो जाएगा। और सी की जगह उसकी वैल्यू y ओवर एक्स ई रेज टू द पावर x और इनटू, अब ये जो ब्रैकेट है इसमें से आपको पता है ई एक्स कॉमन है, तो जैसे ही मैं ई एक्स कॉमन लूंगा बाकी क्या रह जाएगा, x प्लस वन। तो ई एक्स से हुआ कैंसल। और अब मैं लिखता हूँ कि मेरे पास जो डी वाई बाई डी एक्स है, यानी कि गिवन जो कर्व है उसकी स्लोप m1 इक्वल हो जाएगी y इंटू एक्स प्लस वन होल डिवाइडेड बाई एक्स। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास m2 किसके इक्वल है, वो इक्वल हो जाएगा माइनस वन ओवर m1, वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस वन ओवर वाई इंटू एक्स प्लस वन होल डिवाइडेड बाई एक्स, यानी कि ये आ जाएगा माइनस एक्स ओवर वाई इंटू एक्स प्लस वन। यहाँ तक लिखने के बाद अब m2 है किसके इक्वल, तो m2 भी तो डेरिवेटिव के इक्वल है, यानी कि m2 की जगह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, जो कि इक्वल हो जाएगा माइनस एक्स ओवर वाई इंटू एक्स प्लस वन। वेरिएबल सेपरेट करते हैं डायरेक्टली, यानी कि वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर
x प्लस वन डी एक्स। जैसे ही वेरिएबल्स सेपरेट हो गए, अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है दोनों साइड्स पे। तो ये आ जाएगा इंटेग्रल y डी वाई इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल x डी एक्स होल डिवाइडेड बाई x प्लस वन। लेफ्ट हैंड साइड की इंटीग्रेशन तो बड़ी आसान है, राइट हैंड साइड पे हमें सब्स्टिट्यूशन लेनी पड़ेगी, यानी कि लेट u इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स, किसके इक्वल आ जाएगा, वन के। यानी कि यहाँ से फिर मैं लिख सकता हूँ डी यू इज इक्वल टू डी एक्स। और अगर u इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है तो u माइनस वन इक्वल हो जाएगा किसके, x के। अब इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। लेफ्ट हैंड साइड के इंटीग्रेशन, तो ये तो बड़ी आसान है, यह आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर टू, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस x किसके इक्वल है, अभी हमने देखा u माइनस वन, डिवाइडेड बाई x प्लस वन किसके इक्वल है, वो तो u के इक्वल है, और इंटू डी एक्स और डी यू इक्वल है, तो इनकी जगह आ जाएगा डी यू। अब ये जो माइनस है इसको अगर मैं अंदर लेकर आऊँ तो इन दोनों के साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो यह आ जाएगा इंटेग्रल वन माइनस यू ओवर यू इंटू डी यू। और इसको दोनों टर्म्स पे अलग अलग ले लेते हैं, यानी कि इंटेग्रल वन ओवर यू माइनस यू ओवर यू इंटू डी यू। और इंटीग्रेशन भी दोनों पे अलग अलग ले लेते हैं, इंटेग्रल वन ओवर यू डी यू माइनस यू से कैंसिल, तो सिर्फ डी यू रह जाएगा। और अब दूसरी तरफ पे क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर ओवर टू इज इक्वल टू वन ओवर यू के इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ यू माइनस इंटेग्रल डिफरेंशियल कैंसिल, सिर्फ यू रह जाएगा, एंड प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अब यू की जगह उसकी वैल्यू जो हमने लेट की थी x प्लस वन वो पुट कर देंगे। तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर टू इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन एंड प्लस सी। और यहाँ पे हमारा जो ये वाला पार्ट है ये भी कंप्लीट हो गया। और अब हम आते हैं इस पार्ट के लास्ट पार्ट की तरफ, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। और यहाँ से फिर मैं सबसे पहले तो सी की वैल्यू फाइंड करता हूँ जो कि इक्वल आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। और इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर वन। तो मैं लिखूंगा कि इक्वेशन नंबर वन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यह आ जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव ये आपको पता है टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और दूसरी तरफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स और सी का डेरिवेटिव जीरो। तो यहाँ से फिर मैं डायरेक्टली वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ डी वाई बाई डी एक्स की, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे पास टू एक्स ओवर टू वाई, टू टू से कैंसिल, एक्स ओवर वाई। और इसको हम क्या नाम देते हैं, एम वन। गिवन कर्व की जो स्लोप होती है उसको हम एम वन का नाम देते हैं। एम वन अगर एक्स ओवर वाई है तो एम टू किसके इक्वल होगा, माइनस वन ओवर एम वन, यानी कि वो इक्वल हो जाएगा माइनस वन ओवर एक्स ओवर वाई, जो कि आ जाएगा हमारे पास माइनस वाई ओवर एक्स। और एम टू किसके इक्वल है, वो भी तो डेरिवेटिव ही है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, और किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस वाई ओवर एक्स। और अब हमने यहाँ से इक्वेशंस में से वेरिएबल्स को सेपरेट करके जस्ट इंटीग्रेट करना है। तो मैं लिख सकता हूँ वन ओवर वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एक्स डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो गए, अब इंटीग्रेट वन ओवर वाई डी वाई के इंटीग्रेशन, और दूसरी तरफ आ जाएगा माइनस इंटेग्रल वन ओवर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन हमें पता है तो ये आ जाएगा हमारे पास वन ओवर वाई के इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ वाई, दूसरी तरफ माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी। और ये जो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है दूसरी तरफ ले जाते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ वाई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सी। फिर आपको पता है कि अगर नेचुरल लॉग कॉमन लिया जाए तो प्लस प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सी। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ सी था, नेचुरल लॉग से कैंसिल, रह जाएगा हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू सी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।